जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। खबरें तो काफ़ी सारी हैं जी जो आपके सामने रखनी है। 2 वीडियोस भी हैं जो मुझे आपको दिखानी है, लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं इन 6 जजेस के लेटर वाले मामले से। और ख़बर ये है कि ये मामला जो है इंतहाई कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एक मीटिंग हुई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इन मुअज़्ज़ज़ 6 जजेस के दरमियान, और रिपोर्ट ये हो रहा है कि वहाँ पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जनाब आपने जो है मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। उसके बाद ये जो 6 जजेस हैं इन्होंने सारे मामले को जो है हेड ऑन लेने का फ़ैसला किया है। और मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं कि सुनिए फ़ाहद साहब क्या कह रहे हैं, ये सुनिए ज़रा। उन्होंने एक जज का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो आमिर फारूक के पास गए थे, जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और सारे जजों की मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि फिर हमें गोली मार दे। इस ताकतवर शख्सियत ने मुझे बताया कि ये 6 के 6 जज कहते हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, और वो किसी लम्हे भी इसका जो भी कीमत उन्हें अदा करनी पड़े। इनके लफ्ज थे, मैं एक भी लफ्ज जी तो सुना आपने। अच्छा, बाय द वे ये स्टोरी भी इन्होंने ही ब्रेक की है, ये फ़ाहद साहब ने ही की है। और अब होने क्या जा रहा है देखें, ये जो मुअज़्ज़ज़ 6 जजेस हैं ये एक पटिशन लेकर जा रहे हैं 184(3) के तहत। और इसमें इस्तदा की जाएगी कि एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और जिसमें जो 2 मुअज़्ज़ज़ सीनियर तरीन जजेस हैं, एक शाह साहब हैं और दूसरे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। क्योंकि इनकी जो है मुलाकात एग्जेक्टिव से हो चुकी है, तो लिहाजा इनको अलग किया जाए और बाकी कुछ जज साहबान पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट बेंच हो, जहाँ पे जो है इन मुअज़्ज़ज़ 6 जजेस की पटिशन को सुना जाए। तो मामलात जो हैं वो काफ़ी संजीदा हो गए हैं, और रिपोर्ट यहाँ तक हो रहा है कि ना तो ये जो मुअज़्ज़ज़ 6 जजेस हैं अपनी कंटेंट से पीछे हट रहे हैं, ना अपनी उस इस्तदा से पीछे हट रहे हैं, और ना ही उस लेटर से पीछे हट रहे हैं। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो कहते हैं कि भाई फिर हमें जो है गोली ही मार दें। तो जब मामला इस लेवल पे चला गया है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो किस कदर सनसनीखेज होने जा रहे हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इस तरह का कभी हुआ नहीं है। अब जिस तरह से आगे आने वाले दिनों में एक भयानक मंजरनामा जो है नज़र आ रहा है, और इसमें जब बार्स मिलेंगी, वकला जो है उन्होंने भी 300 के लगभग लोगों ने तो सिग्नेचर कर दिए कि वो जनाब एक तहरीक के लिए अज़म रखते हैं। तो इस तरह का जो मंजरनामा है वो नज़र आ रहा है कि जिसमें जो है ये सारा मामला हेड ऑन लेने की कोशिश की जाएगी। उसमें रिज़ल्ट चाहे जिस तरह के भी हों। आप फिर भी भले वक्तों में मरियम नवाज साहबा कहा करती थी कि मियाँ जदों आएदा लग पता जाएदा, और भी कुछ फरमाया करती थी। ये सुनिए जरा। की आमद है सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। रोटी ले तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। और देखो अब ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा। सुना आपने। अच्छा, कितना जो है बुरा वक्त हुआ करता था, कितनी महंगाई हुआ करती थी कि जनाब पेट्रोल जो है उस वक्त 118 रुपए में मिला करता था। इमरान खान साहब जो हैं कितना जुल्म कर रहे थे, तब लोगों की ईदों की फ़िक्र हुआ करती थी मरियम नवाज साहबा को, लोगों की गुर्बत की फ़िक्र हुआ करती थी, लोगों के पेट्रोल और आटे के लिए मरियम नवाज साहबा को फ़िक्र हुआ करती थी। फिर उनकी ये इस्तदा सुन ली गई, मियाँ साहब को बुला लिया गया, मियाँ साहब आ भी गए, और वो जो फ़िक्रा था कि मियाँ जदों आएदा लग पता जाएदा, तो अवाम को अब पता चल चुका है। और अभी जो है वही पेट्रोल जो कि 118 रुपए में जो है महंगा मिला करता था, 290 रुपए के लगभग जो है सस्ता मिलना शुरू हो गया है। और
आवाम को मुबारक हो कि नई कीमत जो है वो बढ़ाई गई है पेट्रोल की, और डीजल में भी बड़ी कमी की गई है, 2-3 रुपए कम किया गया है। और वो कम इसलिए किया गया है क्योंकि फसलें पक चुकी हैं, उसकी कंजम्पशन तो होनी नहीं है। अब पेट्रोल जो है उसकी इसलिए बढ़ाई गई है कि इसकी तो कंजम्पशन चलती रहनी है। तो पैसा जो है वो आना चाहिए, बजाय इसके कि पॉकेट जो है वो खाली रहे। तो इमरान खान साहब वाले दौर में होने वाली हराम महंगाई जो है इस दौर हुकूमत में जो है जायज़ हो गई है, हलाल हो गई है। और ये सोचा ही नहीं जा रहा कि जिनकी ईदों शबरातों की फ़िक्र थी मरीम नवाज साहिबा को, इन कीमतों के बढ़ने के बाद जो एक नया तूफ़ान आएगा महंगाई का, वो सारे का सारा बोझ उन्हीं के ऊपर पड़ेगा कि जिनकी पहले ही ईदें और शबरातें जो हैं बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं, जिनके घर आटा नहीं है, जो पेट्रोल नहीं दिलवा सकते। तो ये सारे का सारा बोझ जो है उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। और ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि जब इमरान खान साहब चले गए, हुकूमत से उनको निकाला गया, तो तब कहा यह जाता है कि 17 अरब डॉलर के लगभग जो है रिजर्व पड़े थे पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में। और इसकी तस्दीक जो है 3-4 साबका फिनांस मिनिस्टर भी कर चुके हैं। और अब ये हालात हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुशखबरी सुनाई है कि जनाब मुल्क तो जो है दिवालिया हो चुका है, अब हम कहाँ से रिलीफ दें, आवाम को जो है थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ओ भाई, आपने जो है 6% की GDP पे चलती हुई गवर्नमेंट को चलता किया, और आपने कहा कि जनाब इमरान खान साहब जो है उसने इस मुल्क का दिवालिया निकाल देना है और मईशत जो है वो बैठ जाएगी, और हमारे जो ताल्लुकात हैं बाकी ममालिक के साथ वो भी ख़राब होते जा रहे हैं, तो हम जो आए हैं तो अवाम के वारे नियारे हो जाएंगे। तो ये हो रहे हैं जनाब वारे नियारे के। एक तरफ तो दिवालिया की खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, वो महंगी हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नई शराइत आएंगी IMF की, क्योंकि अब इस पोजीशन में ये गवर्नमेंट नहीं है कि IMF से अपनी शराइत के ऊपर कोई मुआहदा करे। अब जो शराइत होंगी वो IMF की ही होंगी, और एक महंगाई का नया तूफान आएगा। और आवाम को जो है इस तरह के टीकों के लिए तसलसल के साथ जिद्दोजहद भी करनी होगी, और तैयार भी रहना होगा कि ये जनाब इस तरह की खुशखबरियाँ ये जो PDM 2.0 है ये सुनाते रहेंगे। और वो जो तकरीरें माजी में किया करते थे आवाम को वो भूलना भी होंगी। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।